प्यारे साथियों, अगर आप भी क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आपका जो मंथली एग्जाम हो रहा है इसमें आपको हिस्ट्री का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ये जो आपका हिस्ट्री का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बिना देर के चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपका विषय कोड आपका 321 रहेगा। समय की बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। फुल मार्क्स आपका 50 नंबर का रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में तहलका मचा के आना है। चलिए देखिए क्वेश्चन देखने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको कितना बनाना है। यहाँ पर जो है आपको 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा अलवार और नयार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको डी, दक्षिण भारत। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें भक्ति की निर्माण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर है कबीर ने किया। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की प्रेयसी मानती थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ए, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है साहित्य ग्रंथों के कितने नयनार संतों का उल्लेख मिलता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 63, डी बिल्कुल सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन का है संत उपकार किस पल्लव शासक के समकालीन थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर देखिए, करा फवाइद अल फुआद का संकलन किसने किया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। हर एक मंथली एग्जाम का क्वेश्चन इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें अखबार ग्रंथ अखियार के उल्लेख कौन है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ए। ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है सुहरवर्दी शिला के संस्थापक कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में, बी बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन का है सूफी संतों की जीवनी को कहा जाता है? तो इसका बी, सी बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर देखिएगा, नयनार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा तमिल में, ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का है तेलवर क्या है? तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा वीरशैव संप्रदाय का उद्देश्य कब हुआ? तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के सबसे विख्यात प्रवर्तक कौन थे? तो इसका बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, संत चैतन्य किस क्षेत्र के संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बंगाल से, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का है मुस्लिम उल अल अरवा किसकी जीवनी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, निजामुद्दीन औलिया की। 17 नंबर देखिए, कह रहा है शेख मलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अकबर करवाया था, इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का है शेख सरफुद्दी यादा अनेरी का संबंध किस सिख शिला से था? तो इसका चिश्ती, इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का कशफ अल महमूद ग्रंथ के
लेखक कौन थे? तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखा है, चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया? तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का, कशफ अल महमूद ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संत कबीर किस दिल्ली सुल्तान के समकालीन थे? तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा है नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बी। ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं होगा 2 बार देख लीजिएगा, अपना क्वालिटी मोबाइल का बढ़ा लीजिएगा, तब पूरा क्लीन देखने लगेगा आप सभी को। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा तलबंडी में, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन का, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 देखिएगा, खालसा पंथ का गठन किसने किया? तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने किया। 25 नंबर देखिए, कर असम में 15वीं शताब्दी में वैष्णव मंत्र का प्रचार किस संत ने किया? तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, कर सियार उल औलिया किसकी रचना की? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ए। 27 नंबर क्वेश्चन, कर चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर मुल्का ए देलहली किसकी रचना है? तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निजामी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा मोहम्मद अली, तो इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, कर शेख शरफुद्दीन यादरी मनेरी का संबंध किस राजा से है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश, इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। यहाँ पर आप सभी देखिए, इसमें आपको हम क्वेश्चन दिखला देते हैं, अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों दिखला देते हैं। चलिए क्वेश्चन पहले देख लीजिए, आपको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 10 तक रहेगा। इसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। चलिए इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा, पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको 11 से 15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, हर एक प्रश्नों के लिए 5 अंक निर्धारित किया जाएगा। चलिए आप इन 5 क्वेश्चन में से किन्हीं 3 ही बनाना है। अगर आप सभी इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरे बायो में व्हाट्सअप का लिंक भेज जाएगा, उस पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस पर मैसेज कर दीजिएगा, आप सभी को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए इस नंबर को नोट कर लीजिए। लिखा हुआ है 9771772716। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।